माई सेल्फ जागृति ठुकराल एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉपिक कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज मीनिंग एंड नेचर दैट इज़ गिवन इन योर पेपर 4A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर 4A जो कि जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसका फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मीनिंग एंड नेचर। इस वीडियो में हम लैंग्वेज के मीनिंग को समझेंगे एंड अगली वीडियो में हम इसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज के बारे में किस किस ने क्या क्या डेफिनेशंस हमें दी हैं और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, लैंग्वेज कैसे हमें हेल्प करती है सोसाइटी में कि हम कैसे सर्वाइव कर सकें। बेसिकली इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज दैट इज व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंग्वेज, ये आपसे 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है एंड ये आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले मीनिंग लिखने से पहले अगर आप पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर और ये पता चल जाता है कि येस स्टूडेंट को बहुत कुछ पता है लैंग्वेज कंसेप्ट के बारे में और उसके मीनिंग के बारे में। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैन इज अ सोशल बीइंग एंड ही वांट्स अ मीडियम टू कन्वे हिज थॉट्स एंड आइडियाज टू अदर्स। मैन एक सोशल बीइंग है, आपको पता है, ठीक है। मैन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, दैट्स वाई द वर्ड सोशल इज यूज हेयर। एंड ही वांट्स अ मीडियम टू कन्वे हिज थॉट्स एंड आइडियाज टू अदर। उसको एक मीडियम चाहिए जिससे वो अपने थॉट्स, जो उसके थॉट्स चल रहे हैं, जो उसकी फीलिंग है, जो उसके आइडियाज हैं, वो दूसरे तक पहुंचा सके। लैंग्वेज इज दैट मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम के बारे में बात करी जा रही है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपनी आइडियाज बता सके, तो लैंग्वेज ही, भाषा ही वो मीडियम है जिससे हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपने आइडियाज एक दूसरे तक, दूसरे को कन्वे कर सकते हैं। लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ऑब्वियसली अगर लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, तो आप एक दूसरे को कैसे बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को भूख लगी है तो वो अपनी मदर को कैसे बताएगा कि उसको भूख लगी है, ठीक है। विद अगर देखिए लैंग्वेज होगी तो बोल के बता सकता है। साइन लैंग्वेज भी कई बच्चे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइंस में, इशारों में भी तो बता सकता है, तो दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं। साइंस के थ्रू भी बच्चा अपने मदर को बता सकता है दैट ही इज हंग्री। सो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर ह्यूमन लाइफ, जिससे हम एक दूसरे को बता सके कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं। इन फैक्ट इट इज द लैंग्वेज विच मेक्स अ मैन गुड और बैड, ठीक है, एंड इट इज द लैंग्वेज विच डिस्टिंग्विशेस अ मैन फ्रॉम एन एनिमल। लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बुरा और अच्छा बना सकती है। अगर आप लोगों ने कोई कहावत सुनी होगी तो बोलते हैं ना, जुबान का मीठा ही होना चाहिए, तभी आपकी बात दूसरों को इजीली समझ में आएगी। अगर आप कोई अच्छी बात कड़वे तरीके से भी बोलोगे ना तो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। सो लैंग्वेज अगर जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही वो इंसान, दूसरे इंसान आपको अच्छा समझेंगे, अदरवाइज बुरा तो लोग समझ ही जाते हैं। सेकंड, इट डिस्टिंग्विशेस अ मैन फ्रॉम एन एनिमल। देखिए एनिमल्स अपनी भाषा में जो बात करते हैं वो हमें नहीं पता, हालांकि वो भी जैसे बर्ड्स चर्प करती हैं, लायन रोर करता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, दैट वी डोंट नो। बट लेकिन एक भाषा जो हम लोग समझ पाते हैं वो हमें डिस्टिंग्विश करती है, एक मैन और एक एनिमल को, दोनों को डिस्टिंग्विश करती है। और वो कौन डिस्टिंग्विश करती है? लैंग्वेज। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा और लंबा चलेगा। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बिहेवियर का। इट इज द मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस टू द अदर्स, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसके थ्रू ही हम अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस और थॉट्स बता सकते हैं। इट इज अ यूनिक पोजेशन दैट इज गिवन बाय गॉड टू मेन, ठीक है, ये एक यूनिक पोजेशन दिया गया है, भगवान ने हमको ये एक गिफ्ट दिया है जिससे हम एक दूसरे को अपने भाव बता सके।
इट कंसिस्ट ऑफ, अब लैंग्वेज किन किन चीज़ों से बनी है, वर्ड्स, ईडियम्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एक्सेट्रा, ये वर्ड से बनी है, अक्षरों या वर्ड से बनी है, ठीक है। ईडियम से बनी है, जैसे कि आपके मुहावरे, लोकोक्तियां होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं बड़े बड़े, तो इट कंसिस्ट ऑफ इन ऑल दीज थिंग्स। It is through language that we learn to think, feel and express ourselves. तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। So, language has great importance for us and it is necessary to understand its meaning. ठीक है, ये लिखने के बाद हमारी इंट्रोडक्शन होती है खत्म। एंड की लाइन क्या है, लैंग्वेज हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस, वो तो हमें पता चली गई है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी, ये मीडियम नहीं होगा, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, अगर ये नहीं होगा तो हम अपने थॉट्स दूसरों को नहीं बता पाएंगे। और तो इसीलिए इसके मीनिंग को समझना कि लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई, कौन से वर्ड से डिराइव हुई, ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। क्या है मीनिंग? द वर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिंगुआ। द वर्ड लैंग्वेज कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड लिंगुआ से, जिसका मतलब है टंग, जिसका मतलब है टंग। सो द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट इज अटर्ड विद द हेल्प ऑफ द टंग और माउथ। सो लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? देखिए, लैंग्वेज वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड लिंगुआ से, जिसका मतलब होता है टंग। सो डेरिवेटिव मीनिंग जो वर्ड से डिराइव होके हमारे पास आया वो ये है कि जब हम टंग की मदद से कुछ भी भाषा अपने मुंह से निकालते हैं, वो हमारी कुछ भी अक्षर मुंह से निकालते हैं, कुछ भी वाक्य मुंह से निकालते हैं, कोई भी इडियम या फ्रेज मुंह से निकालते हैं, तो वो क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? लैंग्वेज होती है। बट अगर आपको और भी सिंपल चाहिए, बट लैंग्वेज इज द सिंपल स्ट्रीम ऑफ साउंड, इट्स अ सिंपल स्ट्रीम ऑफ साउंड दैट फ्लोज फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्पीकर। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। आप इसको आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज है। सो जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस आवाज में मैं बोल रही हूँ, दैट इज अ सिंपल स्ट्रीम ऑफ ए साउंड दैट फ्लोज, जो मेरे मुंह से फ्लो कर रही है, फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्पीकर। स्पीकर कौन है? यहाँ पे मैं हूं, और आप कौन हो? आप सुन रहे हो, ठीक है। सो लैंग्वेज का मतलब होता है ये। अब आते हैं हम डेफिनेशंस के ऊपर कि किस किसने क्या क्या डेफिनेशंस दी। देखिए, आप सिर्फ कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 5 डेफिनेशंस लिख के आइए, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। किसी भी कहीं भी किसी भी 5 राइटर्स के, ऑथर्स के आप डेफिनेशंस लिख के आएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो सबसे पहले हम लिखते हैं किसने डेफिनेशन दी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस लैंग्वेज एज words and methods of combining them for the expression of thought। words और जो जो उनका मेथड है कंबाइन करने का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश में देखा होगा कि इंग्लिश में जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे होती है। जबकि हिंदी में जो वाक्य फॉर्मेशन या सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो होती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब आता है थर्ड प्लेसिंग में। सो जैसे वर्ड्स हमें मिलते हैं और उसको हम कंबाइन करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स बता सकें, उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला कि वो लैंग्वेज है। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी, ठीक है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने क्या बोला? द यूज ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स बाय ह्यूमंस टू कम्युनिकेट। द यूज ऑफ ए सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स, जो साउंड्स और वर्ड्स के सिस्टम को हम यूज करते हैं ताकि हम दूसरे ह्यूमन से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तो वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के व्यूज में क्या है कि वो एक लैंग्वेज है। आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू ब्लॉच एंड ट्रैगर, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स।
यहाँ पे सोशल ग्रुप को बताया गया है, दुनिया एज अ वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया गया है। लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल है। वोकल मतलब आपके गले से जो आवाज निकलती है, जिससे आप एक सोशल ग्रुप, आप वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हो, कॉपरेट करते हो। जैसा आपसे या सामने वाला बात करता है, आप उससे वैसे बात करते हो, कॉपरेशन करने शो करने की कोशिश करते हो। अपने गले से जो आपकी आवाज निकलती है, वोकल साउंड्स जो निकलती हैं, ब्लॉच और ट्रैगर के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स, गार्डनर्स ने क्या बोला? द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड्स एंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट्स। आर्टिकुलेट साउंड्स होती हैं, सिंबल्स होती हैं, जिसको हम यूज करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। स्वीट, लास्ट हमारी डेफिनेशन है। स्वीट ने क्या बोला? स्वीट डिफाइंस लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स। लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन है आइडियाज का, जिसमें क्या होता है? स्पीच साउंड्स, जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको बना के हम वर्ड बनाते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनको कंबाइन करके बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस का जब कॉम्बिनेशन बनता है, 4-5 लाइनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो क्या होता है? वो हमारे आइडियाज होते हैं, वो हमारे थॉट्स होते हैं। तो स्वीट ने ऐसे डिफाइन करा है। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। From the above definition, we can conclude that language is related to the society, people of society, the culture to which they belong. लैंग्वेज क्या है? रिलेटेड टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। पीपल, जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हरियाणा में रह रही हूँ, तो मेरी लैंग्वेज क्या होगी? हरियाणवी होगी। कोई इंसान राजस्थान में रह रहा है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी? राजस्थानी होगी। लैंग्वेज वेरी करती है, ठीक है। लैंग्वेज प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। आप जिस प्लेस में रह रहे होंगे, आपकी भाषा हमारे से अलग होगी, लोगों से अलग होगी। लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है जब आप दूसरी जगह जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी सबसे पहले आपके लैंग्वेज से शो होती है। आप कैसे किसी से बात करते हो, किस वे में बात करते हो। यही यहाँ पे लिखा गया है, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो आपके आसपास वाले लोग हैं, वो अगर आप दूसरे प्लेस में जाते हो तो आपका एक पर्सनालिटी ऐसे शो करता है कि यस, ये बंदा वहां से बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज वो ऐसा है। द कल्चर टू विच दे बिलोंग, कल्चर जो वहाँ का कल्चर होगा उससे बिलोंग होगा। आप कैसे बिलोंग करते हो? Here the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you very much.